सुबह प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सुरक्षित एवं अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा तीसरी का विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 8 बंदर बाट। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था इस पाठ के बारे में, जो कि दो बिल्लियां रहती है तो आपस में रोटी को लेकर झगड़ा करती है और उनका झगड़ा सुलझाने के चक्कर में जो बंदर होता है वह पूरी रोटी खाकर भाग जाता है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस पाठ के बंदर बाट, इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो यहाँ पहला प्रश्न है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो इसका उत्तर आएगा, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। दूसरा, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। तो उनके झगड़े का हल कैसा निकाला गया। बिल्लियों का झगड़ा देखकर एक बंदर आया, उसने रोटी को दो हिस्से में तोड़कर एक तराजू में दोनों पलड़ों पर रख दिया। फिर उसने देखा कि एक पलड़ा नीचे और दूसरा ऊपर हो गया। पलड़ा बराबर करने के चक्कर में वह रोटी खाने लगा और थोड़ी देर में ही रोटी पूरी तरह से खा गया। रोटी खत्म होते ही दोनों बिल्लियों का झगड़ा खत्म हो गया। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो। तो इसका जो उत्तर है तो सभी बच्चों का अलग अलग आ सकता है। इसका उत्तर आएगा, मैं अक्सर अपने भाई बहन के साथ झगड़ा करती हूँ। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो। तो मैं अपनी चीज़ें वापस मांगती हूँ। जब मेरा झगड़ा होता है तो झगड़ा करते समय मैं अपनी चीज़ें वापस मांगता हूँ और मेरी मम्मी पापा से शिकायत करती हूँ। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है। तो इसमें सब बच्चों की अलग अलग राय हो सकती है कि आप किस बात पर झगड़ते हो। तो आप अपने अनुसार इसका उत्तर लिखोगे। जूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती है। आपने नाटक में देखा कि जब बिल्लियां एक दूसरे को मिलती है तो नमस्ते कहती है। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो। पहला है, तुम्हारी सहेली या फिर दोस्त अगर तुम्हें मिलते हैं तो आप क्या कहते हो। तो ज़्यादातर हाय हेलो इसका आंसर आएगा। दूसरा है, तुम्हारे शिक्षक, अगर तुम्हारे शिक्षक मिले तो आप क्या कहते हो। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह से कहते हैं। तुम्हारी दादी या फिर नानी जब मिलते हैं तो प्रणाम, नमस्ते, चरण स्पर्श ऐसे कहा जाता है। तुम्हारे बड़े भाई या फिर बहन मिलते हैं तो हम ज़्यादातर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हाय हेलो यह कहते हैं। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में अपने दोस्तों के साथ की गई चर्चा के अनुसार लिखोगे। तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ अपनी अपनी राय के अनुसार लिखना है। तो मेरी राय से रोटी किसी भी हालत में दोनों बिल्लियों को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें दोनों का बराबर हिस्सा था। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंख से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। तो इसका उत्तर आएगा, क्योंकि बंदर कि बिल्लियों को भरोसा दिलाना चाहता था। जो बंदर है बिल्लियों को भरोसा दिलाना चाहता था कि वह दोनों के साथ सही न्याय करेगा, इसलिए उसने बिल्लियों को पूछा होगा कि एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से देखी थी या दोनों टांगों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। इस प्रकार उसने सवाल पूछा था। बंदर बाट। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है। आपको क्या लगता है कि कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है। तो मेरे ख्याल से क्योंकि बंदर बाट इसीलिए है
क्योंकि बंदर रोटी का बंटवारा करता है और बंटवारा करने के चक्कर में वह पूरी रोटी खा जाता है, इसीलिए इस कहानी का शीर्षक बंदर बाट है। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? तुम्हारे हिसाब से इस नाटक को क्या नाम देना चाहोगे? तो हम इस तरह से नाम देना चाहेंगे, दो के झगड़े में तीसरे का लाभ, या फिर होशियार बंदर। इस तरह से हम नाटक को नाम देना चाहेंगे। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। तो हमने कौन सा शीर्षक दिया? दो के झगड़े में तीसरे का लाभ। तो इस हिसाब से इस शीर्षक का कारण यह है कि बिल्लियाँ रोटी को लेकर झगड़ा करती है। दोनों बिल्लियाँ अकेली पूरी रोटी खाना चाहती है, पर उनके झगड़े में बीच में एक बंदर आता है और दोनों को रोटी बराबर बांटने के चक्कर में पूरी रोटी खा जाता है। उसके बाद है माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, तो हमें देखना है कि किन किन चीज़ों को तराजू से तोला जाता है। तो यहाँ पर खरबूज, तरबूज और ये जो चावल है, तो इन्हें तराजू से तोला जाता है। तौलते वक्त एक पल्ले में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट किस धातु का चीज का बना होता है? तो बच्चों, आपको तो पता ही है कि मार्केट में, दुकान में या फिर सब्जी मंडी में पलड़ा होता है चीज़ों को नाप तोल करने का। तो उस पलड़े में एक साइड में बाट रखा हुआ होता है। तो वहाँ जो बाट है किस धातु या चीज़ का बना होता है, वह आपको बताना है। तो इसका उत्तर है, जो यह बाट है लोहे पीतल के बने होते हैं। बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। तो आप फल वाले, सब्जी वाले या फॉर्चून की दुकान से पता कर सकते हो। तो हम अक्सर देखते हैं कि 2 केजी का, 1 केजी, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, यह जो बाट है तो चीज़ों का वजन करने के लिए रखे जाते हैं। वह क्या खुशबू है? उसके बाद है वह क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? तो मुझे तो पकोड़े, गुलाब जामुन, हलवा, छोले, इनकी महक बहुत अच्छी लगती है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिखोगे। और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। तो इन जैसे पेट्रोल की गंध, फेस वॉश की सुगंध, सब्जी जलने की गंध, पाउडर की सुगंध, फूलों की सुगंध इत्यादि आप लिखोगे। उसके बाद है आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। तो पहला दिया हुआ है, उसी खोज में मैं भी निकली। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मैं भी उसी खोज में निकली। दूसरा है, रखी मेज पर है वो रोटी। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में। तो इसे इस तरह लिख सकते हो, उस तक जाने में मैं डरती थी। दूसरा है, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। तो इसे दूसरी तरह इस तरह लिख सकते हैं, तुझे मैं ले जाने नहीं दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। तो उसका उत्तर आएगा, जो पहले देखे रोटी पर उसका हक है। आगे है एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी, इस तरबूज को कैसे बांटा जाए, कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा, तो आपको अपने शब्द में लिखना है।
तो आगे की कहानी आपको अपने शब्द में लिखना है, तो इस प्रकार लिखोगे। बंदर ने बिल्लियों से कहा कि तरबूज मेरे पास लाओ, मैं बराबर दोनों में बांट दूंगा। बिल्लियों को बंदर की चालाकी के बारे में अच्छी तरह पता था, इसलिए बिल्लियों ने कहा, नहीं नहीं, हम खुद बांटकर खा लेंगी, हमें तुम्हारी चालाकी का पता चल चुका है। यह सुनकर बंदर चुपचाप वापस लौट गया। तो इस तरह यह जो एक और बंटवारा है, यह कहानी को आपको पूरा करना है। तो बच्चों, यह थे बंदर बाट इस नाटक के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो यह प्रश्नों के उत्तर आपको बार बार पढ़ना है। धन्यवाद।